अबे भिखारी, तू गाना गाएगा? तुझे पता भी है ये किसकी शादी है? मैंने उस सिंगर को 1 करोड़ दिए हैं, अगर वो नहीं आया ना तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर तूने गाना गाकर सारे मेहमानों को खुश कर दिया तो मैं तुझे 20 करोड़ दूंगा। आज शहर के सबसे बड़े आदमी शिखर राज की इकलौती बेटी की शादी है। पूरा रिसोर्ट सजावट और मेहमानों से भरा हुआ था। टेबल पर सैकड़ों पकवान और मिठाइयां रखी हुई थीं। स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए थे, पर उस पूरी शादी में एक चीज गायब थी, आवाज। शिखर राज ने जिस सिंगर को शादी में गाने के करोड़ों दिए थे वह ऐन मौके पर नहीं आया। उसने सिर्फ एक मैसेज कर दिया, सॉरी मैं नहीं आ सकता। शिखर राज का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। तभी इवेंट मैनेजर ने घबराते हुए बोला, सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं नए सिंगर को लाने की। शिखर ने कहा, क्या कोशिश करने से मेरी इज्जत बच जाएगी? शिखर को गुस्साता देख मेहमान आपस में बात करने लगे। इतनी बड़ी शादी और सिंगर का कोई अता पता नहीं। उसी रिसोर्ट में एक कोने में बैठा 15 साल का लड़का खाना खा रहा था, जिसका नाम था विशाल। उसके कपड़े गंदे फटे और पुराने थे। वह ना तो मेहमान था और ना ही स्टाफ, वो तो सिर्फ उस शादी में खाना खाने के लिए घुस आया था। तभी उसने अपने आसपास के लोगों की बातें सुनी। सिंगर नहीं आया है, अब शिखर साहब की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। विशाल ने स्टेज की ओर देखा। उसके गले में हल्की हलचल हुई, जैसे कोई सुर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। उसके पिता कहा करते थे, बेटा जब तू गाता है तो भूख भी नहीं लगती है। विशाल धीरे धीरे घबराता हुआ स्टेज की ओर जाने लगा। वह जानता था कि उसकी करोड़पति के सामने खड़े होने की औकात नहीं है, लेकिन उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वह गा सकता है। विशाल लोगों के बगल से गुजरता हुआ शिखर राज के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, साहब अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं गा दूं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। शिखर राज ने विशाल की ओर देखा और हंसते हुए बोला, बच्चे यह शादी है, कोई सड़क का तमाशा नहीं, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। विशाल ने उससे नजरें मिलाकर कहा, साहब अगर मैंने गा दिया तो आप क्या कहेंगे? शिखर राज ने चिल्लाते हुए बोला, अगर तूने मेरी इज्जत बचा ली तो मैं तुझे 20 करोड़ दूंगा। यह बात सुनकर सारे मेहमान जम से गए। उन्होंने सोचा कहीं उन्हें गलत सुनाई तो नहीं दिया। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पैसे के बारे में नहीं सोच रहा था, उसे चाहिए था सिर्फ एक मौका। शिखर राज ने विशाल को देखते हुए कहा, नाम क्या है तुम्हारा और कहां से आए हो? विशाल ने हिचकिचाते हुए बोला, साहब मेरा नाम विशाल है और मैं यही पास की बस्ती में रहता हूँ। यह बात सुनकर कुछ मेहमानों ने कहा, भाई ये क्या मजाक है? तो कुछ ने कहा, यह शादी नहीं सर्कस लग रहा है। शिखर राज ने कहा, सुन अगर तू गा नहीं सका तो मेरी इज्जत चली जाएगी, डरेगा तो नहीं? विशाल ने कहा, साहब डर नहीं लगता, बस एक मौका चाहिए। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, मौका दे दीजिए राज सर, बच्चे का दिल टूट जाएगा। शिखर राज ने कहा, ठीक है गाले पर तू वही जाएगा जो आज आने वाला सिंगर गाता। अगर तू नहीं गा पाया तो तुझे 20 करोड़ नहीं मिलेंगे। विशाल ने सिर झुकाते हुए कहा, पैसे नहीं चाहिए साहब, बस एक मौका चाहिए। शिखर राज ने दिल थामकर कहा, जा गा ले, देखते हैं आज तू कितना बड़ा कलाकार है। विशाल पहली बार स्टेज पर गया। उसके पैर कांप रहे थे और नीचे बैठे लोग उसे परछाई की तरह दिख रहे थे। कोई उसकी वीडियो बना रहा था तो कोई उसे बेइज्जत होता देखना चाहते थे। नीचे खड़ा शिखर राज चुपचाप उसे देख रहा था। म्यूजिक स्टार्ट हुआ। पहले कुछ सेकंड विशाल ने अपनी आंखें बंद की। उसके सामने माँ का थका चेहरा और रेलवे प्लेटफॉर्म आ गया, जहाँ अक्सर वो गाना गाया करता था। और किसी ने कहा था, गाने से पेट नहीं भरता, गाना छोड़ दे। विशाल ने लंबी सांस ली और पहली लाइन गाई। सारे मेहमान हैरान रह गए, कोई कुछ नहीं बोल पाया। विशाल की आवाज में सिर्फ दर्द और सच्चाई दिख रही थी। किसी ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया तो किसी के आंख आंसू से भर गए। भीड़ में बैठे एक म्यूजिक डायरेक्टर ने फुसफुसाते हुए कहा, यह बच्चा सीखा हुआ नहीं है, यह हर लाइन को भुगता हुआ है। विशाल ने गाने के सबसे मुश्किल लाइन को भी बड़ी आसानी के साथ गा लिया, जो सीधे मेहमानों के दिल में चुभ गई। शिखर राज ने पहली बार महसूस किया हॉल उस लड़के और गाने के लिए चुप था। गाने की आखिरी लाइन खत्म हुई और विशाल ने अपनी आंखें खोली। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा और फिर पूरे हॉल में ताली की आवाज गूंज उठी। सारे लोग उसे देख रहे थे। तभी शिखर राज बिना कुछ बोले विशाल के पास आया और बोला, नाम क्या बताया था तूने अपना? बच्चों ने धीरे से कहा, विशाल। तुझे पता है तूने अभी क्या किया है? विशाल ने कहा, नहीं साहब। शिखर ने कहा, तुमने मेरी इज्जत बचाई पर थोड़ा शर्मिंदा भी किया है। कुछ मेहमान हैरान हो गए और विशाल का दिल बैठ गया। शर्मिंदा इसलिए क्योंकि मैं समझता था पैसों से आवाज खरीदी जा सकती है, पर तुमने आज मेरी आंखें खोल दी और मेरी बेटी की शादी में जान डाल दी। यह सुनकर विशाल की आंखों में आंसू आ गए। राज ने कहा, मैंने बोला था अगर तुमने गा दिया तो 20 करोड़ दूंगा, पर मुझे लग रहा है यह शर्त गलत है। पैसे मैं दूंगा पर सौदे की तरह नहीं। लोगों को कुछ समझ नहीं आया। शिखर राज क्या बोल रहा है? उसने विशाल की ओर देखते हुए बोला, आज से तू किसी की दया पर नहीं जिएगा, आज से तेरा खुद का नाम होगा। रिसोर्ट में तालियां फिर गूंज उठी और विशाल को लगा कि उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो, पर वो अब भी घबराया हुआ था क्योंकि जिंदगी आसानी से नहीं बदलती। शिखर राज ने पूछा, एक और गाना गाओगे पर इस बार अपनी पसंद का? विशाल ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ। उसकी आंखें चमक गईं। इंस्ट्रूमेंटल शुरू हुआ। उसने माँ के ऊपर गाना शुरू किया। रिसोर्ट का माहौल बदल गया। लोग अपनी माँ को याद करने लगे और शिखर राज आज चुपचाप हार मान रहा था। विशाल ने अपनी आखिरी लाइन खत्म की। पूरे हॉल में सन्नाटा था।
फिर एक आदमी ने खड़े होकर ताली बजाई और उसके पीछे पूरे हॉल ने। विशाल के हाथ अब भी कांप रहे थे। वह जैसे ही स्टेज से उतरने वाला था, शिखर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और किसी को इशारा किया। एक सूट बूट पहने आदमी स्टेज पर आया। उसका नाम था राकेश। वह 10 साल से म्यूजिक इंडस्ट्री में थे। उन्होंने विशाल को कुछ देर देखा, फिर पूछा, गाना कहाँ से सीखा? विशाल ने कहा, जहाँ मौका मिला बस वही गा दिया। राकेश मुस्कुराते हुए शिखर राज की ओर देखा और बोला, ये लड़का अभी कच्चा है, पर इसमें कुछ खास बात जरूर है। शिखर ने कहा, तो आप इसे संभालने के लिए तैयार हैं? राकेश ने बिना रुके कहा, अगर ये बच्चा चाहे तो। सारे लोग उनकी बातें सुन रहे थे। तभी पीछे से एक आदमी बोला, विशाल हमारे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ सकता है। फिर एक महिला बोली, मैं अपना गेस्ट हाउस इसे दे दूंगी। फिर एक आदमी बोला, मेरे छोटे से स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग फ्री रहेगी। विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसे देखें और किसकी बात सुने। तभी शिखर राज ने माइक लिया और बोला, आज एक बात समझ आ गई कि जब टैलेंट को मंच नहीं मिलता तो मंच टैलेंट को ढूंढ लेती है। उसने विशाल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, वह शर्त के 20 करोड़ तेरे नाम से एक ट्रस्ट में जाएंगे, जो तेरी पढ़ाई म्यूजिक और तेरे जैसे और बच्चों के काम आएंगे। विशाल की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा। धीरे धीरे शादी खत्म हुई। मेहमान जा रहे थे, पर विशाल चुपचाप एक कुर्सी पर बैठा था। उसके लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वह अब भी अपने आंसू एक पुरानी रुमाल से पोंछ रहा था, जिससे वह अक्सर अपनी माँ के लिए रोटी बांध कर ले जाया करता था। तभी शिखर राज राघव के सामने आकर बैठ गया। उसने पूछा, कभी सोचा था तुझे स्टेज पर गाने का मौका मिलेगा? विशाल ने कहा, नहीं साहब, मैं तो भीड़ में गुम होने वाला था। शिखर राज मुस्कुराते हुए बोला, अब से भीड़ तुम्हें ढूंढेगी। तभी भागते हुए इवेंट मैनेजर आया और बोला, सर ये देखिए, विशाल का गाना वायरल हो गया। शिखर राज ने तुरंत फोन लिया और देखा, करोड़ों व्यूज, लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स आए हुए थे। विशाल डर गया। अब लोग हर जगह उसे पहचान लेंगे। शिखर राज ने विशाल के कांधे पर हाथ रखा और बोला, डर मत, अब से तू अकेला नहीं है। सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। शिखर ने अपने मैनेजर को बुलाया और बोला, विशाल और इसकी माँ को फौरन नीलम मल्होत्रा के गेस्ट हाउस में शिफ्ट करो। विशाल घबराते हुए बोला, माँ को अच्छा नहीं लगेगा साहब, इज्जत की रोटी खाना कोई एहसान नहीं कहलाता। अगली सुबह 5 बजे विशाल की माँ को उसके पास ले जाया गया। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने विशाल से पूछा, बेटा तूने कुछ किया है क्या? विशाल ने कहा, नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस गाया, आपसे हम यही रहेंगे। उसकी माँ ने रोते हुए कहा, तेरे पिता ने कहा था एक दिन तेरा गाना हमारा नाम रोशन करेगा। उसी सुबह 9 बजे विशाल और उसकी माँ को नए कपड़े दिए गए। उन्होंने पुराने कपड़े फेंके नहीं। वे बोले, ये कपड़े हमें याद दिलाते रहेंगे कि हम कहाँ से आए हैं। शिखर राज ने पहली बार उनके सामने सर झुका लिया। 1 महीना बीत गया था। विशाल की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी, पर अब भी थोड़ा डर उसके अंदर था। वह हर सुबह स्कूल जाता था और शाम को म्यूजिक एकेडमी। उसका कमरा बेहतरीन था, पर कई रातों तक वह सो नहीं पाया था। उसे हमेशा लगता था यह कोई सपना है जो किसी दिन ये टूट जाएगा। स्कूल के बच्चे हमेशा उसे देखते और बोलते, यही है वायरल विशाल, इसकी किस्मत। तो देखो यार, सब कुछ फ्री मिल रहा है। विशाल सब सुनता पर कुछ नहीं बोलता। एक शाम विशाल को बड़ा झटका लगा। राकेश सर ने कहा, बेटा कल तुम्हारा ऑडिशन है, एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती है। विशाल घबरा गया। उसका गला सूखने लगा। राकेश ने कहा, कल वहां सिर्फ आवाज और परफेक्शन चलेगी। विशाल उस रात बिना कुछ खाए छत पर बैठा रहा। वह सोच रहा था, अगर कल वह फेल हो गया तो लोग कहेंगे बस एक दिन की चांदनी थी। तभी विशाल की माँ चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। उसने कहा, डर लग रहा है बेटा? विशाल ने कहा, हाँ माँ बहुत। माँ ने कहा, डर मत, तेरे पिता हमेशा कहा करते थे कि तू बहुत अच्छा गाता है। कल के ऑडिशन में तू जरूर पास होगा बेटा। अगले दिन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। विशाल ने अपनी आंखें बंद की। इस बार कोई भीड़ नहीं थी, कोई तालियां नहीं थी, सिर्फ विशाल और उसकी आवाज थी। पहेली और दूसरी टेक खराब गई। फिर म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा, वायरल लड़के से यही उम्मीद थी। तभी राकेश सर अंदर आए और बोले, बेटा भीड़ के लिए मत गाओ, अपने लिए गाओ। जिसके बाद विशाल ने लंबी सांस ली और गाना शुरू किया। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई, कोई ताली नहीं बजी, सिर्फ एक आवाज आई, बस यही है, फाइनल टेक। विशाल बाहर आया। उसके पैर अब भी कांप रहे थे। उसी शाम शिखर राज का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा पास हो गए। विशाल ने धीरे से कहा, जी साहब। शिखर राज ने बस इतना कहा, अब कहानी शुरू हुई है बेटा। 5 साल बाद शहर के वही लोग रेडियो पर एक आवाज सुन रहे थे। किसी को पता नहीं था कि यह आवाज किसकी है। लोग दुकानों पर रुककर आवाज सुनाने लगे। किसी ने कहा, क्या आवाज है? तो किसी ने कहा, आवाज में सच्चाई है। राकेश सर ने विशाल को फोन पर कहा, अब लोग तुझे ढूंढेंगे। और सच में ढूंढा गया। विशाल का इंटरव्यू हुआ, स्टेज शो आए, पर हर जगह उससे एक ही सवाल पूछा गया, आपको पहला मौका कब, कहां और कैसे मिला? विशाल हर बार एक ही जवाब देता, एक शादी में, जहां मैं सिर्फ खाना खाने गया था। लोगों को उसकी बातें सिर्फ एक कहानी लगती थी, पर असलियत शिखर राज जानते थे। एक दिन विशाल उसी रिसोर्ट में गाने के लिए खड़ा था, पर तभी उसकी नजर किचन के बाहर खड़े कुछ बच्चों पड़ गई, जो कभी विशाल खुद हुआ करता था। वह धीरे से उन बच्चों के पास गया और पूछा, तुम में से कोई गाना चाहता है? तभी एक बच्चे ने हाथ उठाया और विशाल ने मुस्कुराते हुए उसे माइक दिया, और फिर उस बच्चे ने गाना गाकर पूरे महफिल को चौंका दिया।